पर आपके लिए है। कानपुर में कोरोना मरीजों को ना तो बेड मिल रहे हैं, ना तो ऑक्सीजन और ना ही हॉस्पिटल में जगह है। अब गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर के लिए भी भटकना पड़ेगा। एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैलेट में 3 दिन से कोविड के 34 वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं, जिन्हें अभी तक ठीक नहीं कराया जा सका। ऐसे में मरीज की जान बचाना और मुश्किल हो गया है और इस पर अव्यवस्थाओं ने शासन प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के इलाज में हाफ रहा हैलेट अस्पताल। ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट है और जो बेड्स हैं तो बेड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, ये समस्या आ रही है क्योंकि मरीज ज़्यादा हो रहे हैं। अस्पताल में बेड हैं पर इलाज को डॉक्टर नहीं। देखिए चक्कर ये है ना कि बेड्स तो हमारे पास हैं, हम वार्ड और बढ़ा देंगे, लेकिन उन पे काम करने वाला मैन पावर भी तो चाहिए। ऑक्सीजन है पर सप्लाई के लिए पाइपलाइन नहीं। ऑक्सीजन है लेकिन सेंट्रल सप्लाई उन बेड्स पे नहीं है, तो हम प्रेशर से ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे, तो ये हो ही नहीं पाएगा। बेड्स तो हम दे दें, मेन है कि पाइपलाइन ऑक्सीजन की उन बेड्स पे नहीं होगी। दवाइयां हैं पर मरीजों तक पहुंचती नहीं। दवाइयाँ तो पूरी पर्याप्त हैं, दवाइयों का कोई इश्यू नहीं। वेंटिलेटर हैं लेकिन वो भी खराब पड़े हैं। देखिए 120 कोविड के लिए वेंटिलेटर है, जिसमें से 86 फंक्शनल है, 34 खराब हो गए हैं। जी हां, ये कहना है कानपुर के सरकारी हैलेट अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ज्योति सक्सेना का। सरकारी कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार अगर इस खबर को देख रहे हो तो जरा सिस्टम की बदहाली देख लीजिए। सुन लीजिए कि कैसे कोरोना के खिलाफ जंग आधी अधूरी तैयारियों के साथ लड़ी जा रही है। देख लीजिए कि आखिर कानपुर में कोरोना मरीजों की मौत की असली वजह कोरोना नहीं बल्कि बदहाल सरकारी सिस्टम है। एक तरफ कानपुर के दूसरे कोविड हॉस्पिटल कोरोना मरीजों से फुल हैं, मरीज सड़कों पर इलाज के लिए भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानपुर का हैलेट अस्पताल बदहाली के आंसू रो रहा है, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, कान में तेल डालकर बैठे वो जिम्मेदार अफसर और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो अस्पताल में हर उस चीज की व्यवस्था तत्काल करें जिसकी जरूरत कोविड मरीजों के इलाज में हो, लेकिन ऐसा है नहीं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से सरकार टेंशन में है। बेड को बढ़ाने के साथ नए अस्पतालों को बनाने के लिए जगह खोजी जा रही हैं, लेकिन कानपुर में गंगा उल्टी बह रही है। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ज्योति सक्सेना के मुताबिक मौजूदा वक्त में कोरोना मरीजों को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है ऑक्सीजन और फिर वेंटिलेटर्स। हैलेट अस्पताल में 120 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन 34 खराब पड़े हैं। शहर के अस्पतालों में एक वेंटिलेटर के लिए मारामारी मची है, लेकिन हैलेट अस्पताल में खराब वेंटिलेटर को सुधारने की सुध कोई लेने वाला नहीं। देखिए चक्कर ये है ना कि बेड्स तो हमारे पास हैं, हम वार्ड और बढ़ा देंगे, लेकिन उन पे काम करने वाला मैन पावर भी तो चाहिए। देखिए 120 कोविड के लिए वेंटिलेटर है, जिसमें से 86 फंक्शनल है, 34 खराब हो गए हैं। हैलेट अस्पताल में बेड बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन शासन ना तो इन्हें बढ़ा रहा है और बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रहा। सवाल है आखिर क्यों? सरकारी मशीनरी जंग खा रही है, जब शहर में महामारी यमराज बनकर सबके सिर पर नाच रही है, तो फिर ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाकर बेडों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? सवाल है कि आखिर लखनऊ में बैठे अफसर जानबूझकर कानपुर की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों?
कानपुर के मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आखिर क्यों अस्पतालों में प्रायोरिटी के तौर पर सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही? आखिर क्यों हिटलर शाही अंदाज में कानपुर को शमशान बनाने की कवायद हो रही है? कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन जीवन रक्षक और बेड की कोई कमी नहीं है। कोरोना से जंग के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन कानपुर शहर के फजलगंज